कलम और बल्ला वाला बताए थे, बल्ला और गेंद वाला उसी ट्रिक पे बनेगा। तुम लोग ध्यान दो, प्रीति ध्यान दो बढ़िया से। तथा 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का कुल मूल्य दिया है 50 रुपया। सबसे पहले तो तुमको ये देखना है इसमें बात किसका किसका किया है, बताओ तो। पेंसिल और कलम। ये रे लड़का कहाँ ध्यान, क्या नीचे में बताओ ना, इसमें किसका किसका जिक्र किया है। पेंसिल और किसका जिक्र किया है। तो पहले हम किसका मानेंगे यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक ना। सॉल्यूशन में होता है हल, क्या होता है। यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि सॉल्यूशन को मिटा के यहाँ चलो लिख देते, हल ही लिख देते हैं। सबसे पहले हम क्या मानेंगे रे, पेंसिल और कलम। माना कि कलम की पेंसिल दिया, पहले पेंसिल दिया है। माना कि पेंसिल की मूल्य क्या मानेंगे। अरे कहा इतना गप करती है। X रुपया, क्या रुपया होगा, इसके बाद पेंसिल के बाद किसका जिक्र किया गया है, कलम। यहाँ लिखेंगे कलम की मूल्य बराबर Y रुपया। क्या मानेंगे, ये तो हम माने हैं ना। अब चलेंगे हम प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार चलेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ देख लो, कल बताए थे, एक बार और बता देते हैं। कल तो बतेबे नहीं किए थे, एक बार और बताते हैं। इसको हम एक बार मिटा लेते हैं। याद करो कि कल बताए दिए नियम, कलम को हम क्या माने हैं, Y। क्या माने हैं, Y। अभी पेंसिल को क्या माने हैं, X। 5 से गुना होगा X में, क्या हो जाएगा, 7 से Y में गुना होगा, क्या हो जाएगा। दोनों मिलाकर कितना रुपया है, कुल में जोड़ होता है, यानी 7x + 5y बराबर कितना, तुम लोग बोलो 50 रुपया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो, हाँ 7y होगा। ओ सॉरी, मिस हो गया, उल्टा लिख देना रे। यहाँ क्या हो जाएगा बोलो तो, पेंसिल को न माने है x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x + 7y बराबर कितना रे, 50 रुपया होगा जी। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। आगे देखो, यहाँ पेंसिल को क्या माने हैं, x, तो 7 पेंसिल तो क्या हो जाएगा बताओ, 7x होगा जी। यहाँ कलम को क्या माने हैं, y, 5 गुना y क्या हो जाएगा, 5y। दोनों मिलाकर यानी कुल कितना रुपया दिया, 40 रुपया। कितना दिया रे, 40। तो यहाँ क्या आ जाए, अगला समीकरण क्या तैयार हुआ, 7x + 5y बराबर कितना, 46। समीकरण देख लो, कल जो आफ्ताब वाला जो बताए थे 3.1 में, इस टाइप में जो आया था, तो उसको जब समीकरण 1, 2 बन के तैयार हुआ था, तो पहले हम किसको 3 बनाए थे। यानी जरूरी नहीं है कि कल बताए थे समीकरण 1 को भी 3 बना सकते हैं और समीकरण 2 को भी 3 बना सकते हैं। ये तू लोग के ऊपर है, जो सुविधा लगे वही करना।
जैसे कि फिर से बता रहे हैं, समीकरण 1 को भी 3 कर सकता है और समीकरण 2 को भी 3 कर सकता है। तो समीकरण 1 से ही लेते हैं। यहाँ सबसे पहले देखो, इतना जब कर लेगा तो यहाँ लिखना समीकरण 1 से। क्या लिखेगा? समीकरण 1 से। सीखो, सीख जाएगा बढ़िया से, ध्यान देगा तो। एक पहले हम लिख लेते हैं 5x प्लस 7y बराबर 50। देखो समीकरण 3 जो तैयार होता है ना, किसी एक चर राशि को इधर अकेला रख लेना, या तो x को रख लो या तो y को रख लो। तो पहले x को रखेंगे तो पहले 7 जो y है उसको उधर भेजेंगे ना 50 की तरफ, तो 5x इधर रख लिए, तब इधर जो है 50 की तरफ ये क्या चलेगा बताओ? 7y। तो प्लस में तो किस में जाएगा? अभी ये सिंगल में है, क्योंकि इसके ये जो x में क्या चीज गुना है? 5 है, ये 5 को भी उधर भेज देंगे, केवल x रखना है। अगर y ये रखते तो केवल y रखना है, ठीक ना? किसी एक को, या तो x या तो y। यहाँ क्या हो जाएगा बता? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 50 यानी 50 माइनस 7y। बताओ ये गुना में है जी, ये गुना में उधर गया तो किस में हो जाएगा? भाग में। ये तो पता है कि नहीं पता है? तो 1 2 ये क्या बन जाएगा? रख दो वहीं पे, 3। क्या हो जाएगा? 3। अब आगे बढ़ते हैं। जब 3 निकल गया तो क्या किए थे? ये 3 का मान किस में रखे थे? आखिर हम 2 में ही क्यों रखे? ये भी तो नहीं पूछता है कभी, कुछ भी नहीं करता तो देंगे कहाँ से आंसर? मतलब पढ़ने पे ध्यान देगा तब नहीं, मैंने तो ध्यान तो आए नहीं बढ़िया से। हम बताते हैं, जब 1 को 3 बनाए तो फिर 1 को हम क्यों करें? ये तो 1 का ही ना 3 निकला है रे, ये मान हम 1 में कैसे रखेंगे? 1 को ही ना बढ़ा के थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कि वो 3 बना दिए, एक चर राशि को अलग कर दिए, ताकि आगे जो मान निकालेंगे वो हमको सुविधा हो। अब समीकरण 2 का क्रिया करेंगे, 1 का तो कर लिए ना, अब समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे बता? तो x का। यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे बता? तो समीकरण 2 में क्या लिखेंगे? किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर। x का मान रखने पर रखते हैं समीकरण 2 क्या बता? तो 7x प्लस 5y बराबर 46 है ना जी। अब देखो हम किसका मान रखे बताओ? x का। समीकरण 3 में किसका मान निकला था? तो x जहाँ है इसमें रख देंगे। यहाँ 7 है ना जी, यहाँ 7 है ना, तो यही ना x है। ये दोनों के बीच के, ये दोनों 7 और x के बीच के, 7 और x के बीच क्या चीज का रिलेशन? गुना का। तो x का जो भी मान आएगा वो 7 में क्या हो जाएगा? गुना होगा कि नहीं होगा? बता दो x का मान क्या निकला है? 50 माइनस 7y बटा 5, यानी 50y माइनस 7y बटा क्या हो जाएगा? 5। इसको क्या करेंगे? वापिस फिर से कोष्ट से घेर देंगे, फिर यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? 5y बराबर क्या हो जाएगा? 46। अरे अभी क्या उसके उससे पूछता है? अभी बोर्ड पे नहीं ध्यान देखेगा, हम नहीं है। रुको तुमको धोते हैं, रुको ना, अभी हम बोर्ड पे भेजेंगे, नहीं बनेगा तो चमड़ा फाड़ देंगे। ध्यान ना देने का जो है ना, अभी हम तुम लोग दिखाते हैं। अब देख लो करना क्या है, 7 से दोनों में बारी बारी से, एक बार इसमें और एक बार इसमें गुना करते हैं। 7 पंच 35, तब पोस्ट हट जाएगा गुना करने के बाद। फिर 7 से 7 49 y क्या हो जाएगा जी? 5। अब प्लस क्या हो जाएगा? 5y बराबर क्या हो जाएगा? 46। इसके नीचे 1 डाल दो, 5 और 1 का लॉस कितना निकलेगा बता तू? 5। 5 का 5 तो 350। एक बार में नहीं इसको पढ़ेंगे जी, एक बार में कटा, एक ही बार पढ़ेंगे ना। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह इसको बढ़ाए, 1 से 1 50 5, तो 5 1 50 5, 5 बार में तो 5 25 हुआ होगा, बराबर कितना हो गया? 46। आगे और इसको क्रिया करते हैं। चलो यहाँ तो जगह नहीं बचा, यहाँ कर देते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना। बताओ क्या हो जाएगा? 350 माइनस, यहाँ देख लो 49 और 25 एक जाते हैं जे, वाई वाई है, एक माइनस में एक प्लस में, घटेगा या जुटेगा? घटेगा ना। 49 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा बताओ?
24 बचेगा रे, माइनस में या प्लस में? माइनस में। 49 क्या है? माइनस में। अधिक है ना जी? तो 24y क्या हो जाएगा बता तो? 24y। बाय क्या हो जाएगा बताओ? 5 बराबर क्या हो जाएगा? इसके नीचे एक दे के अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोणीय गुणनफल। क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करना। करते हैं, एक से होगा ये वाला सेम टू सेम हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा बताओ? 350 क्या हो जाएगा जी? 350 माइनस 24y बराबर 46 गुना 5 होगा कि नहीं होगा? 350 माइनस 24y बराबर, पहले एक बार इसको ठीक कर लेते हैं। 24y बराबर 46, 6 पंचे 30 और 4 पंचे 20 और 20 3 230 के तरफ जाएगा 350। यहाँ 24y रख लो, यहाँ क्या हो जाएगा? 230, ये प्लस में उधर गया, घटा दो, कितना बचेगा बताओ? माइनस 24y बराबर घट के माइनस में बताओ 350 घटा 230 करो, 0 2 1 कितना हो गया जी? 120 माइनस में होगा ना? क्यों होगा बताओ? क्योंकि 350 क्या है? अधिक है। माइनस माइनस कट गया, क्या बच जाएगा बताओ? 24y बराबर 120। 24 पंचा कट जाएगा, कितना? 120 होगा ना? तो y का मान कितना निकला? 5। y का मान निकल गया। अब आगे कई जगह है जगह, कहीं न कहीं तो होना चाहिए। यहाँ जगह बना लेते हैं, अगले बार से इससे छोटा अक्षर लिखेंगे ताकि बन जाए। यहाँ बना देते हैं, समझ जाएगा ना? बहुत छोटा कैलकुलेशन है। यहाँ इसके जगह पे लास्ट वाला है, ठीक। यहाँ हम अब देख लो, जब y का मेरा एगो फाइनल निकल गया तो याद होगा या बताया है तो लोगों को कि इसके बाद जैसे ही कोई एक राशि का, जैसे कोई एक चर का मान निकलेगा x और y, यानी किसी एक का, चाहे पेंसिल या कलम का, उसको किस में रखेंगे? थर्ड में, क्योंकि इसमें x अलग है ना। y का निकला तो x वाला में डायरेक्ट रखेंगे, निकल जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में x का मान रखने, y का मान रखने पर, किसमें रे? समीकरण 3 में किसका मान रखने पर? y का मान। है कि अब हमको किसका मान निकालना? y का कि x का? x का ना, y का निकला है तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या बताओ? x बराबर क्या है रे? 50 माइनस 7y बटा 50 माइनस 7, y का मान कितना निकला बताओ? 5 निकला है ना रे? बताओ, घट के 50 माइनस 35 होगा, घट के कितना बच जाएगा? 15। 5 से भागा दो, 5 तिया 15। जगह का तो यहाँ देख लो, 5 कट गया, यहाँ कितना निकला बताओ? 3, यानी x का मान कितना निकला? 3। यानी पेंसिल की मूल्य पर पेंसिल का कीमत कितना निकला? 3 रुपया। और कलम का कितना निकला? 5। कैसे कैसे उतारेगा वो बता देते हैं, देख लो। पहले तो पता है यहाँ से लेकर कहाँ तक उतारना है? यहाँ तक। जब ये हो जाएगा तो क्या करना है? ये तो सिंपल सी बात है, लास्ट में ये उतार लेना। चलो उतारो जल्दी।